और देखो सबसे पहले लिखे किसके लिए, -2 माइनस के लिए। -2 के लिए हमारा पोटेंशियल क्या होता है, V1 V1 यस सर। और क्या होगा, -Q -Q अपॉन इस वाले के लिए डिस्टेंस क्या है, R1 बोलो नहीं, खाली इस पे ध्यान दो। क्या हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक, इसे क्या बोले, V1 V2 के लिए क्या होगा, 1/4 पाई इफ साइन नॉट क्या होगा भाई, प्लस Q अपॉन R2 R2। अब देखो इसके बाद लिखा थे अकॉर्डिंग टू सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, यस सर। अकॉर्डिंग टू सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, इसमें क्या होता है, अरे हीटिंग पड़ गई यार, ठीक है, लिख दे क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पोटेंशियल टू डायपोल ना विकास नीचे कर थीटा लिख दिए ना, यस सर। ये आ गया। इसमें क्या होगा, पीछे V1 + V2 V1 प्लस क्या होगा, V2। देखो V इक्वल टू क्या होगा, अभी पूछेंगे अभी, V1 कितना है, 1/4 पाई इफ साइन नॉट क्या होगा, -Q अपॉन क्या होगा, R1 प्लस 1/4 पाई इफ साइन नॉट क्या होगा, Q अपॉन क्या होगा, R2। फिर हमने क्या बताया पीछे, V इक्वल टू क्या होगा, हमने क्या बताया, इस वाला प्लस है ना, Yes. इसको आगे लिखो, क्या कर देंगे, 1/4 पाई इफ साइन नॉट, ये हो जाएगा Q अपॉन क्या होगा, R2 माइनस में क्या हो गया, 1/4 पाई इफ साइन नॉट क्या होगा, Q अपॉन में क्या होगा, R1। सही है, Yes, sir. अब देखो दोनों में ये और ये वैल्यू क्या है, Common है। कॉमन कर लो, निकालो इसको, 1/4 पाई इफ साइन नॉट क्या कॉमन है, रुक जाओ, Q कॉमन है, हाँ Q भी कॉमन कर लो, चलो तो बचेगा क्या, 1/R2 और 1 क्या हो जाएगा, R1। यहाँ तक हम लोगों ने कल पढ़ा था, इसको हमने बताया इक्वेशन नंबर क्या है, थर्ड। इसके बाद देखो आज चले, तब हमने बताया कि यहाँ पे क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, इसके बाद एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करना है, ठीक। अब यहाँ से हमको निकालना क्या है, जब हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो हमको यहाँ से निकालना है क्या, OC निकालना है, क्या निकालना है, OC। एक टर्म निकालेंगे OC, और इस वाले में हम क्या निकालेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ये क्या निकला, OC। उस वाले में क्या निकालेंगे, OD क्या निकालेंगे, OD निकालेंगे। चलो OD निकालेंगे, इसके लिए हमने आपको सिखाया क्या, पहले लगाइए क्या, cos थीटा। इस वाले एंगल में अगर कॉस्ट लगाओ, कॉस्ट, और जो हमारा OA है लिख लो, क्या हो जाएगा, OA cos थीटा, ठीक है। तो जो हमारा OC होगा, OA की वैल्यू क्या है, L, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, L cos थीटा। और जब OD की बात आएगी, यहाँ लगाओ क्या, cos थीटा। अब जो cos थीटा में इस वाले थीटा के हिसाब से ये वाला परपेंडिकुलर बनेगा, ये वाला क्या बनेगा, बेस, ठीक। तो बचा क्या, हाइपोटेन्यूस, लगाओ, बताओ भाई, ऊपर क्या लिखा जाएगा, OD ऊपर क्या रहेगा, OD अपॉन में नीचे क्या आएगा, OB आएगा, ये हो गया। चलो हमको निकालना क्या था, OD इक्वल टू क्या होगा, OB cos थीटा। तो ये OD इक्वल टू क्या होगा, OB क्या है, L cos थीटा। क्यों, वैल्यू क्या है, L। ये बात समझ में आ गई, चलो इतने में कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसके बाद हमने क्या बताया था, बताओ इसके बाद क्या बताया, OD हो गया था, हाँ। चलो इसके बाद हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए था AC चाहिए था, और हम क्या चाहिए था, बताओ भाई, निकालना क्या, रमन तुम ध्यान नहीं दे रहे, R1 देखो, R1 निकालना है। R1 क्या है, ये इस केस में हमने आपको क्या बताया कि जो आपका AP होता है, देखो ये जो AP है वो किसके बराबर है, CP के बराबर, मतलब इसको हम लगभग बराबर क्या करें, CP कर दें, ठीक है। इसके बाद हमने बताया जो CP की वैल्यू है OC और हमारा OP के बराबर है, क्या लिख देंगे, OC और प्लस में क्या है, OP के बराबर है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, OC की वैल्यू क्या है, OC की वैल्यू क्या है हमारे पास में, ये क्या है। तो इसको अगर ऐसे लिखे तो OP लिखे पहले और बाद में क्या लिखे, पहले लिखे क्या, OP लिखे, फिर क्या लिखे, OC। देखो OP की वैल्यू क्या है, OP की वैल्यू क्या है, R, और प्लस में OC भी निकाले थे क्या, L cos थीटा, सही है। चलो R2 आते हैं, R2 जो वैल्यू है, R2 कहाँ, यहाँ पे है ना। अभी सर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे लगभग उसके इक्वल होगा, तो यहाँ से जो BP होगा क्या होगा, जो ये BP होगा वो लगभग किसके बराबर होगा, BD, हाँ PD के बराबर होगा। अब PD निकालोगे तो PD का कोई वैल्यू पता नहीं है, तो ये पूरे में से निकालो, कैसे निकालेंगे बताओ,
पहले की पूरा, तो आप लिखो क्या, ओपी लिख लें। यस सर। ओपी, ओपी में से क्या घटाते हैं, ओडी। ओडी घटाते हैं, क्या निकालते हैं, ओडी। अब देखो ओपी की वैल्यू क्या है, आर, क्या है आर। आर, और जो ओडी है, ओडी क्या होगा, ये माइनस में क्या हो गया, एल कॉस थीटा। ये समझ में आया। अब जो हमने ये R1 और ये R2 निकाला, इसको हम लोग इसमें पुट करेंगे, ठीक। ध्यान देखो भाई, 2 बार 3 बार बताएंगे तो याद ही हो जाएगा। क्या लिखेंगे, पुट द पुट द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2 इन इक्वेशन 3, ठीक है। आओ देखो अपने पास क्या है, v इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान देखो R2 लिखा है तो क्या होगा, 1/, बताओ भाई असगर बताओ, 2 बार है ना, क्या हो जाएगा 12 cos थीटा अपॉन में सेम क्या रहेगा, r² माइनस l² cos थीटा। समझ आया। इसके बाद हम लोग क्या बताए थे, देखो डाइपोल मोमेंट क्या बताए थे, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट दिखाएंगे इससे p से, तो हमने क्या बताए थे, q इंटू क्या होगा 2l। इसको याद रखो। अब जहां पे ये q इंटू 2l, देखो ये q इंटू 2l है वो क्या बनेगा, p। क्या आपका होगा, v इक्वल टू क्या, p cos थीटा अपॉन, ठीक है, अपॉन में क्या आएगा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, साथ में क्या आएगा भाई r² माइनस l² cos थीटा। सही है। इसके बाद एक पॉइंट आउट है, क्या बताए थे, अगर हमारा जो r है वो l से बहुत ज्यादा क्या हो, बड़ा हो, उस केस में हम जो है l को क्या कर देंगे, l को कर देंगे क्या, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो v इक्वल टू क्या आएगा, ये आ जाएगा क्या, p cos थीटा अपॉन में 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, क्या बचेगा, साथ में क्या हो जाएगा, क्या r²। ये बात समझ में आई। इसको देखो, ये आगे अभी एक चीज और लास्ट में रह गया, अच्छा बता देंगे। ये अपने पास हो गया, इसको आपको याद करना, आसानी से याद कर लोगे। कल जब हम पढ़ाए थे एक चीज, जैसे ये सिखाए, देखो क्या सिखाए थे, f क्या था बताओ, f इंटू क्या था, dx। तो आप लोग क्या लिखे थे, f लिखे थे, dx लिखे थे, क्या लिखे थे, क्या लिखे थे, cos। याद आया। तो अगर ये दो चीज साथ में क्या लिखी है, p cos थीटा, तो हम लोग इसको किसी वेक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर पूछा जाए तो खाली बीच में क्या लगा देंगे, डॉट लगा देंगे, ठीक है। ये अपने पास हो गया किसका, क्या होता था, क्या थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक डायपोल। यहाँ तक आपको नेगलेक्ट मतलब क्या होता है, नेगलेक्ट, अरे नेगलेक्ट ये जी है, नेगलेक्ट मतलब इग्नोर कर देना, ठीक है, समझाया। देखो एक चीज और, इसके बाद अगर जो थीटा है, यहाँ देखो, यहाँ तो आपको लिखना है क्या, स्पेशल केस, क्या लिखना है, स्पेशल केस। ध्यान देखना भाई, अमन तुम्हें पूछेंगे स्पेशल केस में आते हैं। अगर स्पेशल केस की बात की जाए तो यहाँ पे क्या लिया जाएगा, देखो सबसे पहले लेंगे क्या, थीटा, क्या लेंगे, थीटा। थीटा अगर कितना हो जाए, 0, क्या हो जाए 0। अगर थीटा 0 होगा तो v इक्वल टू क्या आएगा, यह जाएगा p cos 0 अपॉन में क्या आएगा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट। अब क्या आएगा, cos 0 की वैल्यू 0। ओ मेरे मैथ के साथ 1 की वैल्यू कितना होती है 1। ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, v इक्वल टू क्या होगा, p अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा r²। अगर मान लो ये तो हमारा कब हुआ 0। अगर कहते कि जो हमारा एंगल है, हमारा जो एंगल बन रहा है थीटा जो है, कहते किस पे है, इक्वेटोरियल पे है, किस पे है, ये ऐसे रहेगा ना। उस केस में अगर इसके एंगल को कितना माना जाए 90। अगर 90 माना जाए तो v इक्वल टू क्या होगा, p cos 90 अपॉन में क्या आएगा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट r²। cos 90 की वैल्यू 0। भाई अगर 0 की मान तो इसकी कितनी होगी, इसकी हो जाएगी 0। तो अपने पास v बराबर क्या आएगा, सही है ना, समझाया। ये दो चीज रहेगा, स्पेशल केस लगा दो, ठीक है।